Guys, you are welcome in my channel. Today, you know about solar system. Our solar system, हमारा जो है सोलर सिस्टम क्या है उसके बारे में आप आज जानेंगे। The cosmos. The cosmos is the endless space in the sky in which all the systems, planets, solar systems, and all the heavenly bodies exist. Similarly, there are two parts, the atmosphere and the space. सबसे पहले सोलर सिस्टम में हम जानेंगे हमारा जो सोलर सिस्टम है, जिसमें जो है हम लोग मोटे तौर पर जानते हैं कि सूरज और जो है उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ प्लानेट ही सोलर सिस्टम है। ऐसी बात नहीं है। सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जो हमारे स्पेस में जो बहुत हेवनली पार्टिकल्स है वह जो है सोलर सिस्टम में आ जाती है, वह आ जाता है। तो इसमें जो है द कोस्मोस इज द एंडलेस स्पेस इन द स्काई। कोस्मोस जो है यह जो है हमारा जो है एंडलेस स्पेस में जो सारा सिस्टम होता है वही कोस्मोस है। उसमें क्या क्या आएगा, हमारा जो है प्लानेट आएगा, सोलर सिस्टम आएगा, इसके अलावा जितना भी हेवनली बॉडीज है यानी कि बृहद चीज है, भारी चीज है, वो सारे चीज जो है इसमें आ जाएगा कॉस्मोस में। और जो है यह जो है दो तरह का, दो भाग में इसको बांटा गया है। एक तो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, यह है हमारा जो है वायुमंडल। यह जैसे यहाँ से लेके 50-60 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल है, उसके बाद क्या आ जाता है स्पेस। और जो है यह टोटली एटमॉस्फेयर एंड स्पेस मिलके जो है कॉस्मोस बनता है। और इसमें जो है सोलर सिस्टम के अलावा दूसरे हेवनली बॉडीज भी आते हैं, यह है कॉस्मोस। और दूसरा है स्पेस। द एंडलेस एक्सपेंस of area behind the atmosphere of the earth is called space. All the heavenly bodies, the star, the sun, the moon and the planet have their existence in space. स्पेस में क्या है, इसमें ऑल हेवनली बॉडी आ जाएगा, जैसे तारे, उसके बाद सूरज, चंद्रमा और प्लानेट। यह सब जो है स्पेस में ही रहता है, स्पेस में यह सब चीज आ जाएगा। तीसरा है द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या क्या आएगा, द सन एलोन विथ ऑल इट्स 8 प्लैनेट्स, मून्स, कॉमेट्स, मेट्रोड्स, meteoroids and asteroids moving around the sun in elliptical paths is known as solar system. सोलर सिस्टम में क्या आएगा, इसमें जो है सूरज तो आएगा ही, इसके अलावे जो है 8 प्लानेट जो है, 8 ग्रह जो सूरज के इर्द गिर्द जो है चक्कर लगाता है वह आएगा। इसके अलावा जो है इन ग्रहों का उपग्रह आएगा, जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह मून आएगा। इसके अलावा कोमेट्स आएगा, मेटोर्स आएगा, मेट्रॉइड्स एंड एस्ट्रॉइड्स आएगा इसमें सोलर सिस्टम में। और जो है इसके बारे में डिटेल से आगे मैं बताऊंगा। चौथा है प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम का जो है मुख्य घटक सूरज के अलावा जो है प्लैनेट है, जो उसके सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो आज मैं प्लैनेट के बारे में जानता हूँ। पहले द नॉन लुमिनस हेवनली बॉडीज मूविंग अराउंड द सेंट्रल स्टार and luminous by that star are called planet. planet क्या है, यह जो हेवनली बॉडी है
और जो है यह जो है सूरज के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है। सूरज का अपना लाइट होता है, लेकिन प्लैनेट्स का लाइट नहीं होता है। वह रोशनी जो है सूरज के रोशनी से प्राप्त करता है प्लैनेट। पांचवा है द सैटेलाइट। सैटेलाइट हुआ उपग्रह। यह जो है हर प्लैनेट का जो है सैटेलाइट, हर प्लैनेट का नहीं, बहुत सारे प्लैनेट का जो है सैटेलाइट है, उसके बारे में जानेंगे। ए स्मॉल हेवनली बॉडी मूविंग अराउंड ए प्लैनेट इज कॉल्ड ए सैटेलाइट। इसमें क्या है, सूरज के चारों ओर जो है प्लैनेट चक्कर लगाता है, और जो है प्लैनेट के चारों ओर जो हेवनली बॉडी चक्कर लगाता है वही है सैटेलाइट। जैसे हम लोग का सैटेलाइट है मून, क्योंकि यह जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसीलिए जो है यह पृथ्वी का सैटेलाइट है। अब जो है दूसरे हेवनली बॉडी कॉमेट्स के बारे में जानेंगे। कॉमेट्स क्या है? द लॉन्ग गैसियस बॉडी डेट मूविंग अराउंड द सन वेरी डिस्टेंसली along the irregular orbit is called a comet. When the gaseous body pass near about the sun, it is heated and it emits a tail-like bright light known as the धूमकेतु और द कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या है? जैसे कि सोलर सिस्टम के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन कॉमेट्स के बारे में उतना नहीं जानते हैं, तो इसके बारे में जानिए। कॉमेट्स जो है यह जो है गैसियस बॉडी है। यह जो है बहुत सारे गैस से मिलके जो है बना होता है एक बॉडी, जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, और जो है यह रेगुलर पथ में या ऑर्बिट में नहीं लगा के इरेगुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, और जो है कभी कभी यह सूरज के करीब पहुंच जाता है। यह गैसियस बॉडी जो है, और जो है उससे एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको हम धूमकेतु या कॉमेट्स कहते हैं। तो कॉमेट्स क्या है बच्चों? ये जो है गैसियस बॉडी है, और जो है यह जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है प्लैनेट, उसी तरह से जो है कॉमेट्स भी चक्कर लगाता है, लेकिन अंतर यह है कि यह जो है इरेगुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, और जो है यह कभी सूरज के पास आता है, कभी दूर चला जाता है, और जो है जब पास आता है उससे जो है एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, और जो है वह धूमकेतु कहलाता है। अब जो है मेटोर्स के बारे में जानते हैं। द फॉलिंग पार्टिकल्स ऑफ मेटर्स फ्रॉम स्पेस बिकम ब्राइट एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द फ्रिक्शन विथ एयर एंड आर बर्न्ड टू एशेस बिफोर रीचिंग ऑन द अर्थ। देयर आर कॉल्ड द मेटोर्स। मेटोर क्या है? यह जो है मेटर है, जो स्पेस में जो है तेजी से नीचे की ओर स्पेस में गिरते हुए नीचे की ओर धरती की ओर आता है, और जो है जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में यह जो है प्रवेश करता है तो घर्षण से यह जल जाता है, और जो है पृथ्वी पर इसका सिर्फ राख प्राप्त होता है, जैसे जिसको हम मेटोर्स जो कहते हैं, टूटता हुआ तारा जो हम कहते हैं वही मेटोर्स है, जो आकाश में कभी कभी जलते हुए गिरते हुए दिखाई देता है, और व्यक्ति समझता है कि टूटा हुआ तारा गिर रहा है, कोई भी विश मांगेंगे तो पूरा हो जाएगा। वही जो है जला हुआ पार्टिकल जो पृथ्वी पर नीचे आते आते बुझ जाता है, वही जो है मेटोर्स है। आठवां है मेटोरॉइड्स। मेटोरॉइड्स क्या है? मेटोर और मेट्रोइड्स में सम अंतर है, कुछ अंतर है। जैसे कि मेट्रोइड्स है यह जल नहीं पाता है, और जो है बड़ा सा मास जो है पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे काफ़ी हानि होती है। तो इसके बारे में जानते हैं मेट्रोइड्स। सम हेवनली मास व्हेन इट फॉल फ्रॉम स्पेस टुवर्ड्स द अर्थ does not become bright
due to friction and fall to the earth and it is known as the meteoroid। इसमें क्या होता है, बड़ा सा पार्टिकल जब स्पेस से पृथ्वी की ओर गिरता है तो यह जो है पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के बाद घर्षण से नहीं चल पाता है और बड़ा पार्टिकल होता है और वह पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे जो है कभी कभी बहुत हानि होती है, घर बर्बाद हो जाता है, कहीं कहीं जो है बड़ा सा ये जो है पत्थर के जैसा आता है और जो है कहीं कहीं जो है जान माल का काफ़ी नुकसान होता है। रूस में कई बार जो है मेट्रोइड्स गिरा है और जो है वहाँ जो है इसके चलते गड्ढा हो गया, तालाब जैसा स्ट्रक्चर बन गया, कितना भारी होता होगा। अब जो है एस्ट्रॉइड्स के बारे में जानते हैं। वेरी स्मॉल सब प्लानेट मूविंग बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड को जो है हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं और जो है ये एस्ट्रॉइड जो है मार्स यानी कि मंगल और जो है जुपिटर यानी बृहस्पति के कक्षा में घूमते रहता है, यही है एस्ट्रॉइड। यानी कि यह क्षुद्र ग्रह है जो मंगल और बृहस्पति के कक्षा में घूमते रहता है, एस्ट्रॉइड। अब स्टार्स के बारे में जानते हैं। तारे, तारे कितने तारे है ना। स्टार्स आर द वास्ट लुमिनस हेवनली बॉडीज दैट इमिट्स हीट, एनर्जी एंड लाइट, दे आर टू डिस्टेंस। स्टार जो है एक जलता हुआ बॉडी है, तारा एक जलता हुआ बॉडी है, हेवनली बॉडी है और इससे जो है रोशनी, एनर्जी, हीट सब मिलता है। जैसे कि हमारा सूरज भी एक तारा है, यह जो है बहुत करीब है लेकिन तारे बहुत दूर हैं, जो हमको छोटा सा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। बहुत तारे तो सूरज से भी बहुत बड़े हैं लेकिन काफ़ी दूर होने के कारण वह जो है छोटा सा पार्टिकल एक बिंदु के जैसा दिखाई देता है। द गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या है? द गैलेक्सी इज द vast collection of countless cluster of star। Our galaxy is known as Milky Way। गैलेक्सी क्या है? यह तारे का समूह है और जो है आकाश में यह एक बैंड के रूप में दिखाई देता है जो उत्तर से दक्षिण होता है और जो है यह गैलेक्सी, मेरा गैलेक्सी जो है वह है मिल्की वे इसका नाम है, जिसमें जो है सोलर सिस्टम, मेरा सोलर सिस्टम उसी में है। ऐसे ऐसे कितने सोलर सिस्टम स्पेस में होगा, लेकिन आवर सोलर सिस्टम इज एक्सिस्ट इन मिल्की वे गैलेक्सी। हेवनली बॉडी, इसके अलावा बहुत सारे हेवनली बॉडीज हैं। द सन, द मून, काउंटलेस ब्राइट स्टार, प्लानेट एंड सब प्लानेट एंड ऑल द सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडी क्या क्या कहलाएगा? इसमें सूरज आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा और जो है स्टार्स आ जाएंगे, तारे, प्लानेट्स आ जाएंगे, सब प्लानेट्स आ जाएंगे और इसके अलावा ऑल सेलेस्टियल बॉडी जो है यह जो है कोलेक्टिवली सब मिल के जो है कहलाएगा हेवनली बॉडी। अब जो है सोलर सिस्टम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं देख लेता हूँ। जैसे सोलर सिस्टम ये सब जो है एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है जो है और बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसको याद रखना चाहिए। जैसे ब्राइटेस्ट प्लानेट, सॉरी बिगेस्ट प्लानेट, यानी कि सबसे बड़ा प्लानेट कौन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? यह है जुपिटर। जुपिटर मतलब बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। स्मॉलेस्ट प्लानेट, सबसे जो है छोटा प्लानेट कौन है? यह है मरकरी। मरकरी जो है यानी कि बुध सबसे छोटा ग्रह है। नियरेस्ट प्लानेट टू द सन, सूरज के सबसे नज़दीक का जो है ग्रह या प्लानेट कौन है? यह है मरकरी यानी कि बुध। बुध जो है सूरज के सबसे नज़दीक का प्लानेट है। फारटेस्ट प्लानेट टू द सन, सूरज से सबसे दूर का प्लानेट कौन है? नेपच्यून। पहले प्लूटो था लेकिन प्लूटो को जो है प्लानेट की श्रेणी से
निकाल दिया गया, वह क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में अब आ गया। इसीलिए जो है उसके बाद आता था नेपच्यून। इसीलिए नेपच्यून जो है आज जो है सबसे दूर का ग्रह है, सूरज से सबसे दूर नेपच्यून पड़ता है। ब्राइटेस्ट प्लानेट, सबसे चमकीला प्लानेट कौन है? इसमें वेनस आ जाएगा, यानी कि शुक्र। शुक्र जो है सबसे चमकीला प्लानेट है। नियरेस्ट प्लानेट टू अर्थ, पृथ्वी के करीब का प्लानेट कौन है? यह जो है यह भी शुक्र होगा। इसीलिए शुक्र को जो है पृथ्वी का जो है जुर्मा बहन कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के बराबर है और पृथ्वी के नज़दीक भी है, यानी कि पृथ्वी के नज़दीक का प्लानेट है वेनस, यानी कि शुक्र। हॉटेस्ट प्लानेट, सबसे गर्म प्लानेट कौन है? तो इसमें भी वेनस आ जाएगा, शुक्र। शुक्र जो है सबसे गर्म प्लानेट है। तो इसमें हम देखते हैं ब्राइटेस्ट प्लानेट कौन है? वह भी वेनस। नियरेस्ट प्लानेट टू अर्थ कौन है? वेनस। हॉटेस्ट प्लानेट कौन है? वेनस। और अब देखते हैं कोल्डेस्ट प्लानेट, सबसे ठंडा प्लानेट। ठंडा जो है दूर होगा, वही सूरज से जो जितना दूर होगा वह उतना ठंडा होगा। सूरज का रोशनी और हीट वहाँ कम मिलेगा। तो यह जो है सबसे दूर हम देख चुके हैं कि नेपच्यून है। इसीलिए नेपच्यून कोल्डेस्ट प्लानेट भी है। यह सबसे दूर है, सबसे ठंडा है। अब जो है रेड प्लानेट, लाल ग्रह। लाल ग्रह किसे कहता है? रेड प्लानेट। इसमें मार्स आ जाएगा, यानी कि इसमें मंगल आ जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ब्लू प्लानेट, ब्लू प्लानेट जहाँ जो है वाटर बॉडी बहुत होगा, उससे इसके कारण वह ब्रह्मांड में जो है ब्लू दिखाई देगा स्पेस में। तो यह ब्लू प्लानेट जो है हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, यानी कि यहाँ वाटर बॉडी 70% है। इसके कारण जो है 71%, इसीलिए यह ब्लू प्लानेट पृथ्वी कहलाता है। मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा, यह भी जो है वेनस यानी शुक्र कहलाएगा। शुक्र को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है और इसके साथ इसको इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, यानी कि मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार जो है यह वेनस कहलाता है, यानी कि शुक्र कहलाता है। प्लैनेट्स विथ रेड स्पॉट, वैसा प्लैनेट जिसमें लाल धब्बा हो वह जो है जुपिटर है, यानी बृहस्पति जिसमें लाल धब्बा होता है। इसीलिए जो है जुपिटर जो है रेड स्पॉट प्लैनेट भी कहलाता है। क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का जो सबसे निकट का तारा कौन है? तो सबसे निकट का मेरा तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ओके गाइज, बस आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों को भी शेयर करें, उनसे भी लाइक एंड सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मोर वीडियोज़ आपके लिए मैं अपलोड करता रहूं। ओके बाय।